ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कोई आपके पास है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं, देन ट्रांसपोज ऑफ ए डैश और ए टी और ए टी। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ट्रांसपोज के लिए आप तीन सिंबल यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको ए डैश कहो, चाहे आप इसको ए टी कहो, चाहे आप इसको ए कैपिटल टी यूज करो। होती क्या है अब बता रहे आपको भाई, मान लिया ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, जिसमें एम क्या है, रो, नंबर ऑफ रो एम है, और कॉलम कितने हैं इसमें एन। समझाया था आपको कि जनरल मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है, ए आई जे एम क्रॉस एन। समझाया गया आपको। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है वो समझिए, देन ए ट्रांसपोज इज फॉर्म बाय converting row into column or column into row। तो ये आपको बता रहा हूं कि मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं, इसका मतलब है जो रो आपके पास है मैट्रिक्स की, उसको आपने उठा के कॉलम में कन्वर्ट करना है, या फिर देखिए कॉलम को किस में बदलना आपने, रो में। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 -1 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है। रो कितनी है, देखो ये पहली रो है, ये इसकी दूसरी रो है, तो इसमें रो कितनी है, 2। और अगर कॉलम देखा जाए ऊपर से नीचे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो रो कितनी हुई, 2, और कॉलम कितने हुए इसमें, 3। तो ए कोई मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं, तो मैंने कहा जो ये पहली रो है 1 2 3, इसको पहले कॉलम में बदलेंगे, ये थी रो और अब ये हो गया कॉलम। ऐसे जो दूसरी रो आपके पास है, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो उसकी रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। दूसरी रो भी किस में बदल दी हमने, कॉलम में। देखिए इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। तो यही समझाया गया, अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, देन ए ट्रांसपोज इज ऑफ टाइप एन क्रॉस एन, यानी ए आई जे इज कन्वर्टेड इनटू ए जे आई, और जो ऑर्डर एम क्रॉस एन था वो किस में बदल जाता है, एन क्रॉस एम। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज के 3 सिंबल आप यूज कर सकते हो। ए मैट्रिक्स है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा, उसमें रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। एग्जांपल भी दिया है, ये मैट्रिक्स है, पहली रो किस में चेंज हो जाएगी, पहले कॉलम में, दूसरी रो किस में चेंज होगी, दूसरे कॉलम में। एक दो एग्जांपल और से, कुछ आपके लिए, कुछ मेरे लिए। एक एग्जांपल होते एक्सरसाइज जो हम शुरू करें, उसका नाम है 3.4। जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल समझो या क्वेश्चन समझो। ए मैट्रिक्स है, ये लिखी हुई है 3 5 7, ये पहली रो है, 2 -3 1 1 1 और 2, देन ए ट्रांसपोज इज, तो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करना चाहते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में बदलेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलेंगे,
और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 1 1 2। ये आपकी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स की ये उसका ट्रांसपोज है। एक एग्जांपल और से क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, थर्ड पार्ट है। ए कोई मैट्रिक्स है या फिर ये बी मैट्रिक्स है, 1 3 2 6 5 माइनस का 3। इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो पहली रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पहले कॉलम में। दूसरी रो किसमें कन्वर्ट होगी, दूसरे कॉलम में। और तीसरी रो किसमें कन्वर्ट होगी, तीसरे कॉलम में। तो ये बी मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज है। एक दो क्वेश्चन और से। क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो आप इसको, इफ 5 3x 2y z is equal to 5 4 12 6 ट्रांसपोज, then find x y and z। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। दो मैट्रिक्स बराबर नहीं है, एक तो मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ध्यान से पढ़िए पेपर में आपने स्टेटमेंट सॉल्यूशन। देखिए जो गिवन है मैं वही लिख रहा हूं। ये तो मैट्रिक्स है तो इसको तो लिखेंगे योग का 2y और z। ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, पढ़ाया हुआ आपको पहले 3.1 शुरू में ही पढ़ लिया आपने। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर से। दूसरी बात कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। देखिए 5 5 के बराबर है, ये अपने किसी काम का नहीं। 3x किसके बराबर होगा, 12 के। 3x इज इक्वल टू 12। 2y किसके बराबर होगा, 4 के। अब लास्ट वाला z किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। z इज इक्वल टू 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और z किसके बराबर आया, 6। अब पेपर में ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा फाइंड x y एंड z, तो यही आपके सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो पेपर में थोड़ा सा चेंज करते, आल्सो फाइंड x प्लस y माइनस का z। तो ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट कि पूछा क्या गया। अगर यहां तक हो तो ये सॉल्यूशन है। अगर वो ये पूछे और आप इतना करके आ जाते हो तो नंबर नहीं मिले सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ही नंबर पेपर में अगर ये पूछा जाए तो आपको निकालना पड़ेगा x प्लस वाई माइनस का z, x 4 y 2 और z माइनस का 6। कितना आंसर आ गया अपना 0। जो पूछा जाए वही लिख के आना। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और सही चीज इसके ऊपर। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मान लिया क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इफ a इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, फाइंड थीटा सच दैट a ट्रांसपोज प्लस का a इज इक्वल टू I2। थीटा आपने फाइंड आउट करना है, ये आपके पास गिवन है। ये तो a मैट्रिक्स है, थीटा आपने फाइंड आउट करना है, ये चीज आपके पास गिवन है। ये आपको पहले से बताया हुआ है, समझाया हुआ आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा था वहां पे I2 कहिए, I2 क्रॉस 2 कहिए या सिंपल I कहिए। तीनों नाम इसी के हैं 1 0 0 1, याद करने पड़ेंगे आपको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस नेचर की गिवन है वही यूज करते हैं। तो जो गिवन है वहीं से शुरुआत करें। सॉल्यूशन क्या गिवन है,
ए ट्रांसपोज प्लस का ए इज इक्वल टू I2। ए का ट्रांसपोज ये रहे ए, क्या चाहिए हमें इसका ट्रांसपोज। और क्या तरीका ट्रांसपोज का, जो ये पहली रो है इसको पहले कॉलम में बदल लेंगे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। जो ये दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम हो जाएगा ए ट्रांसपोज लिखकर, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम प्लस ए आपके पास ये यो का यो लिखेंगे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर साइन थीटा और फिर कोस थीटा। और किसके बराबर लेकर है I2, और I2 क्या है अपना 1 0 0 1। ये जो आपको समझाया गया। तो दो मैट्रिक्स आपने ऐड करने हैं और ऐड करोगे जब ऑर्डर सेम होगा। कैसे ऐड होगी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। पहला पहले में ऐड होगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन प्लस का साइन फिर 0, कोस थीटा प्लस का कोस थीटा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 और 0 1। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कब होती है दो मैट्रिक्स इक्वल, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल हो, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर। तो 2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। cos थीटा किसके बराबर आ गया 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने 10th में भी पढ़ी है, +1 में भी पढ़ी है, उसको बार बार पढ़ी है, वो सेकंड चैप्टर में भी यूज होगी, इंपॉर्टेंट है। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पे होते हैं, cos थीटा 1/2 60 पे, यानी π/3। तो इसको हम पढ़ सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो सीधा लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू π/3। जो नॉर्मल है वो तो सीधा लिखेंगे, लेकिन जो अपने आप को सही मानते हैं जिसमें कुछ खास बात हो उसने जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जो 3rd चैप्टर में हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 +1 में पढ़े हैं। अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो तब जनरल सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y, वो आपने यूज करना है। cos x इज इक्वल टू cos y, थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y, y कितना π/3। लेकिन ध्यान में n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो a ट्रांसपोज प्लस a किसके बराबर था I2 पे। a का ट्रांसपोज रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। a मैट्रिक्स किसके बराबर I2 याद करना पड़ेगा, इसको I2 कहते हैं। पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, ऐसे पहला पहले में ऐड होगा और दूसरा दूसरे, इनको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करना। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, और कब होगी दो मैट्रिक्स इक्वल, जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर। तो 2 cos थीटा किसके बराबर 1 के, cos थीटा कितना हो गया 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है 60 पे, तो नॉर्मल बच्चे को बस इतना लिखेंगे। हाँ जो सही है उन्होंने जनरल सॉल्यूशन लिखना है, +1 क्लास में पढ़ते हैं। cos x इज इक्वल टू cos y अगर आपके पास हो, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही में ये लिखना है, बाकी इतना लिख दो हो गया। एक दो क्वेश्चन और सही, कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ आपने खुद करने। एक आपके लिए लिख देते हैं, देखिए जवाब। एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, फाइंड अल्फा satisfied alpha likelihood 0 to π/2 when
A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू √2i। एक मैंने किया ऐसा, एक आपके लिए, ये आपने किया। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, एक और मैं करवा देता हूं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी सीखी थी आपने। कब होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और कैसे होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई? एक क्वेश्चन उसके ऊपर और सही मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 माइनस का 2 ए 2 और बी सच है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i3, then find A and B। मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। ये आपके पास भी उन्हें ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज 9i3 के बराबर है। ए बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो जो लिखा हो वही से पढ़े। ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? 9i3 के बराबर है। तो सॉल्यूशन जो गिवन है वही से शुरुआत करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i3 के लिए i3 क्रॉस 3 के बराबर बात है। ए जो गिवन है वो 2 1 माइनस का 2 ए 2 और बी इंटू ए का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ट्रांसपोज पहली रो पहले कॉलम में बदलेगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में बदलेगी और तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज होगी। और किसके बराबर है ये? 9i। अभी 9i लिख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी आपको पहले से बताई है। ये होती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसा पहले भी बताया, ये आपको याद करनी पड़ेगी, कई बार यूज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, रूल था रो बाई कॉलम 1 प्लस का 4 प्लस का 4 9। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी सिखाई है, रो मल्टीप्लाई विद कॉलम। पहला पहले से गुना प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से 9। ऐसी आ गया है। पहला पहले से 2 प्लस 2 प्लस माइनस का 4 हो गया, कितना बन गया? 0। अब यहाँ पे ये कितना हो गया? a प्लस का 4 प्लस का 2। पहली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे ही पहली रो है, अब दूसरी रो की बारी है। तरीका है, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला पहले से गुना प्लस का 2 फिर प्लस का 2 4 हो गया, माइनस का 4 0। अब दूसरे कॉलम की बारी है। पहला पहले से गुना प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से, तो 2 इंटू 2 4 प्लस का 1 5 और प्लस का 4 9। ये बता ऐसे आप यहां कर सकते हो। देखो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई 2 प्लस तीसरा तीसरे से माइनस का 2b हो। इसी तरीके से तीसरी रो की बात, a प्लस का 4 प्लस का 2b। तो पहली रो पहला कॉलम फिर रो फिर कॉलम क्या होगा? 2a प्लस का 2 माइनस का 2। अब यहां a इंटू ए स्क्वेयर प्लस का 4 प्लस का b स्क्वेयर और किसके बराबर है? 9i। ये है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0
0 1 0 और 0 0 1, ये है आइडेंटिटी। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बना 9 0 0 0 9 और 0 और 0 0 9। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे 9 9 के बराबर, सबको पता कोई यूज नहीं है। 0 0 के बराबर, ये इसके बराबर होगा, यानी a प्लस का 4 प्लस का 2b इज इक्वल टू 0। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये इसके बराबर होगा। ऐसे अब ये 2a प्लस का 2 माइनस का 2b इज इक्वल टू 0। ये चीज आप लिख सकते हो। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ये लिखा हुआ है इसी तरीके से आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपने इक्वल करने, तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरीके से इसकी यहां मल्टीप्लाई की आ गया, फिर यहां मल्टीप्लाई कितना बना 2a प्लस का 2 माइनस का 2 भी आएगा। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपके को है 3 इक्वेशन है, सोल्व करना चाहते हो। पहली इक्वेशन क्या बनी a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 2। चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2। अब 2 इक्वेशन आपस में सोल्व करनी है। इसको मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह सकते हैं 2। तो 1 को यहां लेके आए, 1 को यहां लेके आएंगे a प्लस का 2। तो 2 इक्वेशन अब आपने सोल्व करनी है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। माइनस का ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 भी 3 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? उम्मीद है 2 इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो। अब b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो b की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2। कैलकुलेशन आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और b कितना आया माइनस का 1। जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आप उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हो, तो मैट्रिक्स की बजाय उसका ट्रांसपोज होता है। देखिए पहले भी बताया, दोबारा रिवाइज करो। ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे आप जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां उसका ऑर्डर लिखा जाता है। तो समझाया गया देन ए ट्रांसपोज इज ए जे आई एन क्रॉस एन, यानी जो जनरल एलिमेंट ए आई जे था ट्रांसपोज के बाद ए जे आई हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी है कोई मैट्रिक्स आपके पास है, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, दोबारा से फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वही मैट्रिक्स आ गई। एक प्रॉपर्टी और से दो मैट्रिक्स जोड़ दिया आपने और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, या फिर कहिए पहले तो ट्रांसपोज ले लिया फिर आपने जोड़ दी, रिजल्ट क्या रहेगा सेम। चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही केस में। तीसरी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट है कि 2 3 4 5 कुछ भी करिए, उसके साथ मैट्रिक्स ए ले लिए
कांस्टेंट की मैट्रिक्स से गुणा कर दी फिर ट्रांसपोज ले लिया, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लिया फिर कांस्टेंट से गुणा कर दिया, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कांस्टेंट के लिए ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ना, यो पायो रहेगा। ट्रांसपोज होगा तो बस मैट्रिक्स का होगा, कांस्टेंट के ऊपर चाहे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो, चाहे ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट बराबर रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट भी है, ए बी का ट्रांसपोज, यानी पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या लेंगे? उसका ट्रांसपोज। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज पहले लेते हो तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज रहेगा फिर ए का ट्रांसपोज। जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मान लिया 3 मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेना चाहते हैं ए बी सी का ट्रांसपोज, तो पहले किसका ट्रांसपोज आएगा? सी का, फिर किसका आएगा? बी का, और फिर किसका ट्रांसपोज आएगा? ए का। चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, प्रोसीजर यही फॉलो होगा। एक और सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूज होती है। ए मैट्रिक्स है, उसकी आपने n टाइम मल्टीप्लाई कर दी, a फिर a कितनी बार? n टाइम। तो n टाइम मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर उसकी n टाइम मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो। चाहे रो को कॉलम में बदल सकते हो, चाहे के लिए कॉलम किस में कन्वर्ट करनी है आपने? रो में। तो जो एलिमेंट जनरली ए आई जे लेते हो, ट्रांसपोज के बाद ए जे आई हो जाएगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, यानी 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी इवन टाइम ट्रांसपोज लोगे तो ए, और ओड टाइम ट्रांसपोज लोगे तो ए। मान लिया मैं कह रहा हूं ये 2 बार ट्रांसपोज लिया गया, अगर 3 बार ट्रांसपोज होता तो आंसर क्या आ जाता? ए ट्रांसपोज। ये कह रहा हूं 2 बार ही लोगे, इवन टाइम लोगे तो ए, और ओड टाइम लोगे तो ए ट्रांसपोज। 2 मैट्रिक्स जोड़ दो, घटा दो, फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेके जोड़ दो, घटा दो, रिजल्ट क्या रहता है? सेम। कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, पहले मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज, तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, पहले बी का फिर ए का। चाहे इसको 3 के ऊपर ले लो, फिर यहां समझाया गया एक मैट्रिक्स है, उसको n टाइम मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर n टाइम मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है। 1-2 क्वेश्चन होगा आपके लिए जो आपने खुद ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर साइड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अक्सर साइड का, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x, y and z if a is equal to 0x(x), 2y, y माइनस का y, z माइनस का z और z satisfies A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I। ये लिखा है x y z की वैल्यू लिखी है, अगर ये आपके पास भी होगा, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे, जो गिवन है वहां से शुरुआत करते हैं। क्या गिवन है? A ट्रांसपोज इनटू में A इज इक्वल टू I के बराबर है। A का ट्रांसपोज पहली रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से दूसरी रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो किस में कन्वर्ट होगी? तीसरे कॉलम में। पहले जो क्या वही करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज का जिक्र है तो ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और ए क्या है? 0, 2y z, x y माइनस का z,
एक्स माइनस का वाई और जेड किसके बराबर है? आई के बराबर। और आई क्या थी? जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आई लेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और कैसे करते मल्टीप्लाई? रो बाय कॉलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, यहां मल्टीप्लाई 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड फिर 0 कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई आपकी भी यही आएगी। दूसरी रो लेते हैं 0 एक्स वाई प्लस का और एक्स वाई माइनस का। अब यहां मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 5 हो गए, फिर प्लस का वाई स्क्वायर 6 हो गए। यहां मल्टीप्लाई करोगे 2yz प्लस का 1yz माइनस का, ये दूसरा yz माइनस का कैंसिल हो गया 0। आपकी भी मल्टीप्लाई यही आएगी, खुद करके देखिए। तीसरी रो पहले से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर तो 3z स्क्वायर। मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां मल्टीप्लाई 2yz प्लस का दोनों माइनस के 0 ऐसे ये भी 0 और किसके बराबर है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दो मैट्रिक्स इक्वल है, पता है आपको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी 2x स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। जो काम के हैं बस वही लिखें। 6y स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर। डाउट हो कुछ पूछना हो, इसकी मल्टीप्लाई की है 0 माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स जेड 0, ये भी रिजल्ट क्या आ गया 0 और ये वाला रिजल्ट क्या लेगा 3z स्क्वायर। तो 3z स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर 1 के बराबर है, x किसके बराबर आ गया? जब भी हम रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, जब भी हम रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा, जब भी हम रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है।